लाइफ में कभी कभी एक ऐसा ब्रेक लेने का मन करता है जहां हो ना कोई टाइम का प्रेशर और ना किसी शहर का शोर। और अगर ऐसे में हिमाचल प्रदेश की वादियां हो, उन वादियों की ठंडी हवा हो, धर्मशाला का कल्चर और मैक्लोडगंज की हैपनिंग वाइब, तो ये बन जाती है एक परफेक्ट हॉलिडे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं धौलाधार के पहाड़ों में, जहां बसा है धर्मशाला, जिसके हर मोड़ पे इंतजार कर रहा है एक नया एक्सपीरियंस, एक नया एडवेंचर। कुछ जगह बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा धर्मशाला भी एक ऐसी ही जगह है जहां पहुंचते ही लगता है जैसे शहर की भागदौड़ किसी ने पॉज कर दी हो। बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियां, ठंडी हवाएं और हर तरफ फैली हरियाली, ये सब मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जो आंखों को भी सुकून देता है और माइंड को भी रिफ्रेश कर देता है। यही वजह है कि धर्मशाला हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर हर एज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। आई एम बीइंग ए लिटिल ओल्डर, मैं रेगुलर आता हूँ, एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर यंगस्टर्स भी आते हैं, उनके लिए भी सब कुछ तरह की एंजॉयमेंट है यहाँ पर। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी वेकेशंस हों, बच्चों को, बड़ों को यहाँ आना चाहिए। अगर धर्मशाला आपको काम फील देता है तो उसके ठीक ऊपर बसा मैक्लोडगंज उसी ट्रिप में एनर्जी भी ऐड कर देता है। यहाँ नेचर, स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर तीनों एक साथ चलते हैं। और अब यहाँ जायंट स्विंग, जिपलाइन और स्काई बाइक जैसी एक्टिविटीज भी युवाओं को खास तौर पर अट्रैक्ट कर रही हैं। यानी ये जगह सिर्फ सुकून के लिए नहीं, एक्साइटमेंट के लिए भी जानी जा रही है। अभी रिसेंटली मैं धर्मशाला घूमने आया था, तो यहीं पे पास में भागसू वाटरफॉल के पास मैंने ये जायंट स्विंग नाम की एक्टिविटी देखी और ये बहुत ही अच्छी है, एक बहुत मेमोरेबल चीज़ है जो कि मैं अपनी लाइफ में कैरी करूँगा। और मैं सभी यूथ से यही निवेदन करूँगा कि वो आए, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। इसी पीस और एनर्जी के खूबसूरत बैलेंस के बीच आता है दलाई लामा मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सुकून का एहसास है। प्रार्थना चक्र, मंक्स की मौजूदगी और तिब्बती कल्चर की झलक यहाँ के माहौल को और भी खास बना देती है। यहाँ कुछ देर बैठना भर भी कई लोगों के लिए माइंड को रिफ्रेश करने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है। साधना शांति का ये केंद्र दलाई लामा टेम्पल, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ मंक्स अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर सुकून और आत्मिक शांति का अनुभव भी होता है। और अब बात उस साइट की जो खास तौर पर यंग क्राउड को सबसे ज्यादा पसंद आती है। मैक्लोडगंज का कैफे कल्चर आज यहाँ की पहचान बनता जा रहा है। यहाँ के कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं बल्कि फुल वाइब है। लाइव म्यूजिक, डिफरेंट फूड ऑप्शंस और सामने दिखते माउंटेन्स, ये पूरा एक्सपीरियंस युवाओं को खास तौर पर कनेक्ट करता है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी संख्या में कई युवा अपना समय बिताने आते हैं। यंग जनरेशन जो है बहुत आते हैं यहाँ जी। और खाने को हमारे पास ना ये लाइव बैंड भी चलता है, तो उस टाइम भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, लाइव बैंड को एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं। अगर आपको प्योर सीनिक ब्यूटी चाहिए तो नड्डी व्यू पॉइंट आपका गो टू स्पॉट है। यहाँ से धौलाधार की चोटियां बेहद करीब हैं। इस जगह खड़े होकर जो फील आता है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। धौलाधार की बर्फीली चोटियों के सामने ये नदी व्यू पॉइंट, यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि मानो बादल यहीं ठहर गए हो। ये सिर्फ एक व्यू नहीं बल्कि वो एहसास है जो हर एक पर्यटक अपने साथ ले जाना चाहता है। यही वजह है कि नड्डी व्यू पॉइंट पर टूरिस्ट की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोग यहाँ फोटोग्राफी, नेचर वॉक और चिल मोमेंट्स के लिए आते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आकर इस ब्यूटी और पीस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। We like everything in here, from the cafes, and we like the weather that is very like cold. We came from Rishikesh, which was very hot, so it's like very different. And we like that it's very calm and quiet in here, and view is amazing. I think like the most amazing view I ever seen.
यही तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज की असली खूबसूरती है। यहाँ आपको सुकून भी मिलता है, एडवेंचर भी, स्पिरिचुअलिटी भी और एक ऐसा ब्रेक भी जो सिर्फ ट्रिप नहीं पूरा एक्सपीरियंस बन जाता है। युवा हो, फैमिली हो या सोलो ट्रैवलर्स, ये जगह हर किसी को अपने तरीके से कनेक्ट करती है।